हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आध्या क्लासेस। हम कर रहे हैं 2025 सीबीएसई बोर्ड के प्रिपरेशन, जिसमें मैं ला रही हूँ आपके लिए लगातार 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब हमारे सामने है सेट 1 का 241 इंग्लिश का पेपर, हिंदी का पेपर हमने सारे सेट्स करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो अब जाके आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इंग्लिश का पेपर। ये फ्रंट पेज था, ये है रीडिंग स्किल जो 20 मार्क्स की होती है, जिसमें से 10 मार्क्स का ये फॉलोइंग पैसेज है। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहले ये इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो दिख ही रहा है हमें। ओके, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रीज़न वाई प्लास्टिक पॉल्यूशन हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग एनवायरमेंटल इशू। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा बी। ठीक है, इसका आंसर होगा बी, रैपिडली इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ डिस्पोजल प्लास्टिक प्रोड्यूस्ड ओवरवेलम द वर्ल्ड्स एबिलिटी टू डील विद दैम। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। सेकेंड है हमारा, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द राइटर इन द गिवन लाइन फ्रॉम पैराग्राफ 2, रैशनलाइज योर रिस्पॉन्स इन अबाउट 40 वर्ड्स। इट ट्रांसफॉर्म्ड द मॉडर्न एज सो मच दैट लाइफ विदाउट प्लास्टिक इज़ अनरिकॉग्नाइजेबल टुडे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे कि द टोन ऑफ द राइटर इज़ वन ऑफ एस्टोनिशमेंट एंड इनवेटेबिलिटी। द राइटर इज़ अमेज्ड एट हाउ इंटीग्रल प्लास्टिक हैव बिकम टू मॉडर्न लाइफ, मेकिंग इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू इमेजिन लाइफ विदाउट दैम। आप इसमें पीछे देखेंगे तो भी आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब थर्ड देखते हैं। द पैसेज इंक्लूड्स सम वर्ड्स दैट आर अपोजिट। ढूंढना है तो इसमें अपोजिट है सिर्फ एक ए। ठीक है, गार्बेज एंड ट्रैश। फिर है फोर्थ है, कंप्लीट द सेंटेंस। तो डायरेक्ट हम सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। द राइटर सेज दैट मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक ट्रैश इज फाउंड इन द अर्थ लास्ट सिंक एंड द रीज़न इट इज़ ट्रांसपोर्टेड अराउंड द वर्ल्ड इज़ बिकॉज इट गेट्स caught up in the ocean's current। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा द वर्ल्ड इज़ बिकॉज इट गेट्स caught up in the ocean's current, है ना। आप इसमें पीछे जाके भी देख सकते हैं। 5 है हमारा, based on the reading of the passage examine in about 40 words the downside of the convenience that plastic offers। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो सकता है कि the downside of the convenience that plastic offer is that it leads to a throwaway culture where single-use plastic are used for a very short time but persist in the environment for hundreds of years, causing significant pollution। ठीक है, मैं जो आंसर्स बोल रही हूँ ये मैं पीछे से निकाल के बोल रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप पैराग्राफ के पास जाके और उसमें भी ये देख सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है इसलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमने फोर्थ कर चुके हैं और अब हम फिफ्थ कर चुके हैं, अब सिक्स्थ पे हैं अब। ठीक है, तो सिक्स्थ है, अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशनिस्ट द टू वे इन विच मोस्ट ऑफ द डेथ ऑफ एनिमल आर कॉज्ड आर। तो इसका आंसर होगा एंटेगलमेंट एंड स्टर्वेशन। ठीक है, एंटेगलमेंट एंड द स्टर्वेशन। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। सेवंथ पे, बेस्ड ऑन द पैसेज हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट टू द रिडक्शन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। तो इसका आंसर आएगा बी, बाय मिनिमाइज द यूज़ ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक। ओके, चलिए सेवन्थ के बाद एट्थ पे हैं, स्टेट वन रीज़न वाई प्लास्टिक पॉल्यूशन इज़ मोस्ट विजिबल इन डेवलपिंग एशियन एंड अफ्रीकन नेशंस। तो इसका आंसर है हमारा, तो प्लास्टिक पॉल्यूशन इज़ मोस्ट विजिबल इन डेवलपिंग एशियन एंड अफ्रीकन नेशंस बिकॉज गार्बेज कलेक्शन सिस्टम आर ऑफ्टन इनफिशियंट और नॉन एग्जिस्टेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। अभी हमारा सेकेंड पैराग्राफ है, इसको भी पैसेज को पढ़ना है, जो कि कितने मार्क्स का है हमारा 10 मार्क्स का। इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, चलिए इसको सॉल्व करने लगते हैं। पहला है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स है। वन ऑफ द रीज़न दैट देयर हैज़ बीन एन intensifications of agriculture in the country is the development of irrigation facilities is। तो इसमें आ जाएगा आ। ठीक है, ए इज़ ए फैक्ट या ओपिनियन, तो फैक्ट। ठीक है, इज़ ए फैक्ट बिकॉज इट इज़, तो इट इज़ के बाद क्या आएगा, एन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एन अपना और ऑब्जेक्टिव, नॉट सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव डिटेल्स। ओके, चलिए सेकंड पे पहुंचते हैं। तो सेकंड पे आएगा, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैराज 1 and 2 स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो ये जो स्टेटमेंट है वो है हमारा ट्रू। इफ़ प्रॉपर इरीगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइडेड हायर एग्रीकल्चर रिटर्न कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग क्रॉप रोटेशन मोर सस्टेनेबल। थर्ड है आपका, जस्टिफाई द फॉलोइंग इन वर्ड 40 वर्ड्स। क्रॉप रोटेशन में फैच मोर इनकम टू द फार्मर्स बट डेप्लेट्स द सॉइल फर्टिलाइज एट अ फास्टर पीस। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा, क्रॉप रोटेशन में फैच मोर इनकम टू द फार्मर बट डेप्लोट्स द सॉइल फर्टिलिटी एट अ फास्टर पेस बिकॉज सॉइल एग्जॉस्टेड क्रॉप्स आर ग्रोन रिपीटेडली विदाउट गिविंग द सोइल टाइम टू रिकवर।
लीडिंग टू डिप्लेशन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिशन। जब हम बार बार बताऊँ चीज़ों को उगाते रहते हैं तो क्या होता है, सॉइल जो मिट्टी है उसको रिकवर होने का टाइम नहीं मिल पाता। यही कारण है कि हम मतलब उसमें जो एसेंशियल न्यूट्रिशन है वो नहीं हो पाते। जो भी आज हम खा रहे हैं ना वो फिर भी हमारे लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है जो उस समय में था जब हमारे पिताजी या उनके पिताजी ने खाया होगा, है ना। तो क्योंकि अब जो सॉइल को जो न्यूट्रिशन मिलता है अब वो मिल नहीं पाता और हम जल्दी जल्दी फसल लेते हैं। सभी फार्मर चाहते हैं कि 2 से 3 फसल ले ली जाए एक साल में, तो इससे क्या होता है, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं हम। हमने कौन सा किया, अब हम फोर्थ पे हैं। फोर्थ है हमारा, बेस्ड ऑन द टेबल मेंशन द ईयर्स व्हेन द लैंड वाज लेफ्ट फैलो फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज। तो इसमें हम देखेंगे पीछे वाला, अगर आप देखेंगे तो 1961, 1963 एंड 1965 में द ईयर व्हेन द लैंड वाज लेफ्ट फैलो फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज। ठीक है, ये देखिए ऊपर दिख ही रहा है 1963, 1964 और 1961 में ये देखिए 210 था। ठीक है, और ये 1963 में, और फिर उसके बाद में आ जाएगा हमारा 1965 में, है ना। तो सेम रेशो दिखाई दे रहा है आपको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे, फिफ्थ क्वेश्चन पे। अब हमारा फिफ्थ है, द स्टडी कंडक्टेड इन विलेज बनहेरा टेंडा रिफ्लेक्ट दैट डरिंग द ईयर्स 1960 to 1965 फ्रॉम अप्रैल टू जून द लैंड वॉज लेफ्ट फैलो फॉर अनकल्टिवेटेड थ्रू आउट स्टेट। एनी वन इन्फ्रेंस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस। तो इसमें आ जाएगा, द स्टडी कंडक्टर्स विलेज बनहेरा टेंडा रिफ्लेक्ट दैट डरिंग द ईयर्स 1960 to 1965 from April to June, the land was left fallow for uncultivated throughout. One inference that can be drawn from this is that the land was given time to recover and regain its fertility. ओके, चलिए सिक्स पे पहुँचते हैं। सिक्स में हमें दिया है, ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, इसमें बताने करेक्टली स्टेट द सिग्निफिकेशन ऑफ क्रॉप रोटेशन एज गिवन बिलो। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, जो फोर्थ है, फोर्थ का आंसर है हमारा डी। फर्स्ट और जो 5 है, फर्स्ट है हमारा क्रॉप रोटेशन इज डन टू ऑब्टेन हायर एग्रीकल्चर रिटर्न्स, और 5 है इफ क्रॉप टू बी हार्वेस्ट आर चूजन वाइजली क्रॉप रोटेशन कैन हेल्प इन मेंटेनिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं सेवन्थ क्वेश्चन पे। सेवन्थ क्वेश्चन है, क्रॉप रोटेशन इज हेल्पिंग इन मेकिंग एग्रीकल्चर मोर सस्टेनेबल, मेंशन वन बेनिफिट एंड वन ड्रॉबैक ऑफ क्रॉप रोटेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा, वन बेनिफिट ऑफ क्रॉप रोटेशन इज दैट इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग सोइल फर्टिलिटी, वन ड्रॉबैक इज that it may lead to lower immediate income for farmers if less profitable crops are rotated in। चलिए आप सेवन्थ पे पहुँचते हैं। सेवन्थ में हमारे देखिए हमको दिए हैं ऑब्जेक्टिव, उसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन टेक अवे फ्रॉम द स्टडी मेंशन इन द पैसेज। तो इसका सही आंसर है बी, इट्स बी, क्रॉप रोटेशन इज द सस्टेनेबल प्रैक्टिस दैट कैन ट्रांसफॉर्म द एग्रीकल्चर सेक्टर। चलिए बी, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमें ग्रामर का पोर्शन आता है हमारा, राइटिंग स्किल और ग्रामर का। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले में हमें एरर और करेक्शन दिए हैं, तो हमारा देखिए वैन इसका फर्स्ट है हमारा। तो इसमें देखिए जो एरर है वो है हमारा, एरर है एपी, थेरेपी। ठीक है, और करेक्शन है ये जो आएगा इसमें थेरेपी। इसमें देखिए THERAPY, है ना। तो इसमें व्हेन न्यूट्रिशन थेरेपी इज़ प्रोवाइडेड बाय अ क्वालिफाइड प्रोफेशनल, पीपल कुड लर्न हाउ टू मेक बेटर फूड चॉइस। ठीक है, तो यहाँ पे जो थेरेपी है वो थोड़ा सा गलत है, उसका एरर आएगा हमारे पास में। चलिए इसको ही करेक्ट करके लिखना होगा। चलो सेकंड आ जाएगा हमारा, इट्स थेरेपी। ओके, सेकेंड है हमारा प्लीज़ कीप, ये देखो ये दिया है तो प्लीज़ कीप मी, तो अप्राइज की जगह आएगा अप्राइज्ड। ठीक है, ऑफ योर नेक्स्ट स्टेप टू एड्रेस दिस मैटर, थैंक यू फॉर योर टाइम। थर्ड है हमारे पास में, यहाँ पर दिया है रिपोर्ट दी गई है 2 लोगों के बीच की। तो ये बात है सुनंदा एंड पुष्कर हैड अ कन्वर्सेशन अबाउट देयर ट्रेवल। रिपोर्ट पुष्कर क्वेश्चन की रिपोर्ट बनानी। हैव यू एवर बीन टू पेरीबाग। ठीक है, तो इसमें आंसर आएगा पुष्कर आस्क्ड सुनंदा इफ़ शी हैड इवन बीन टू पेरीबाग। ठीक है, आएगा समझ में। फिर आप आगे बढ़ते हैं फोर्थ पे। इसमें भी हमें ये डायलॉग्स दिए गए हैं, तो इनको हमें रिगार्डिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ हर मेडिकेशन। चलो अब इसको कंप्लीट करते हैं। इसमें आएगा डॉक्टर शर्नानी बोल रही हैं कुछ, तो इसलिए डॉक्टर शर्नानी आस्क्ड विलक्षणा about her acid reflux problem, to which Vilakshana replied that she tried everything without success but she found the new medicine to be great। ठीक है, ये दोनों को मिला के लिखना है। फिर आएगा हमारा फोर्थ का ये हमारा, तो हम फोर्थ में दिख रहा है हमें ये जो फिल इन द ब्लैंक्स उसको कंप्लीट करना है। तो फिल इन द ब्लैंक्स हमारा कंप्लीट होगा। ये देखिए इसमें क्या है, फोर्थ में हमारा, फोर्थ ही हमारा डॉक्टर 2 मिनट,
ये इसी का आंसर है, इसको कंप्लीट करना था, सॉरी। तो इसमें आ जाएगा सक्सेस का जो है, बट शी फाउंड द न्यू मेडिसिन टू बी ग्रेट, है ना। तो यहाँ मैंने अभी बताया बट शी फाउंड द न्यू मेडिसिन टू बी ग्रेट, ए आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। 5 पे एरर और करेक्शन बताने हैं। तो इसमें एरर जो है हमारा वो है आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन हमारा एरर है, इसमें आएगा आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी, ओके क्लियर। फिर 6th पे पहुँचते हैं। 6th पे हमें दिया है, तो इसमें क्या आएगा, इंश्योर एश्योर में से, इंश्योर एश्योर और इंश्योरेंस में से, तो इसका सही आंसर आएगा इंश्योर, ठीक है, ENSURE। थोड़ा राइटिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, राइटिंग नहीं लिखने का ही हो जाता है, ठीक है। चलिए आप समझ गए ना, इंश्योर आएगा 3rd वाला। फिर 7th पे पहुँच जाते हैं। 7th पे हमें एरर करेक्शन दिख रहे हैं, तो इसमें से हमें चूज़ करना है। इसमें से देखिए 6th में हमारा डी आएगा, एलॉज का आ जाएगा एलो, ठीक है, अलाउस का जाएगा अलाउ। फिर है 7th के बाद 8th पे पहुँचते हैं। इसमें आएगा हमारा आई हैव बीन, ओके, आई हैव बीन वॉचिंग दैट प्रोग्राम एवरी वीक सिंस इट स्टार्टेड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ये 9th है आपका। 9th में भी आपको ये दिया है, इसको कंप्लीट करना है। तो देखिए इसमें आ जाएगा आपका 9th वाले में आ जाएगा, अरुणिमा आस्क्ड सौमित्रा व्हाट ही वाज स्टार्टिंग इट। सौमित्रा एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज इन ऑ ऑफ द ब्यूटीफुल पेंटिंग एंड दैट ही हैड नॉट सीन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर, ठीक है। ये लास्ट का पैराग्राफ है ना, वो इसमें कंप्लीट होगा। 10th है हमारा। 10th में हमें कंप्लीट करना है IMD ऑन संडे। तो इसका क्या होगा हमारा, तो विल बी इशूइंग अ वेदर वार्निंग ऑन एस डिस्ट्रिक्ट इन कोस्टल महाराष्ट्र इन व्यू ऑफ द एक्सट्रीमली सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म विपारजॉय गशिंग ओवर द अरेबियन सी, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा हमारा ऑन संडे के बाद विल बी इशूइंग, ऑन संडे विल बी इशूइंग, ठीक है, बी आ जाएगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 11th में आ जाएगा हमारा व्हेन इट गेट्स रियली हॉट रेन विल बी ब्लीजिंग, ठीक है, विल बी, ठीक है। उसके बाद में 12th है हमारा। 12th में एरर करेक्शन बताना है। तो इसमें आ जाएगा मे दिया जो है ना, मे की जगह पे आएगा हमारा कैन, ठीक है। देखिए कहाँ है मे, वाइप प्रोग्राम में वाइप, तो मे की जगह पे आ जाएगा कैन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। फिर है हमारा 4th हमें दिया है लेटर लिखना है एडिटर को। स्पीडिंग ट्रैफिक के ऊपर हमें लेटर लिखना है एडिटर को। देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक करना है। द प्रॉब्लम ऑफ स्पीडिंग ट्रैफिक ऑन कॉलोनी रोड्स कॉजिंग एक्सीडेंट एंड इंक्रीजिंग डे बाय डे एज अ यंग सिटीजन हु वांट टू मिनिमाइज द एक्सीडेंट कॉज बाय देम राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली इन डेली 120 in about 120 words expressing your concern at the situation and suggesting measures to resolve the problem of drawing attention of the concerned authorities. You are संयुक्ता खन्ना या संजय खन्ना of 567 मधुर अपार्टमेंट अमर विहार आराम नगर। आपको ये जो बढ़ता ट्रैफिक है उसके बारे में रोड कॉलोनीज़ के लिए आपको एडिटर को एक वो लिखना है आपको कि बताऊँ ये जो स्पीडिंग ट्रैफिक है उसको कैसे कम किया जा सकता है। कंसर्न बताना है कि भाई ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आजकल, तो इस बारे में वो छापें ताकि पेपर में चलिए। या फिर आप कर सकती हैं एस कावेरी महाजन ऑफ 543 नर्मदा अपार्टमेंट जीव नगर। यू फील दैट डरिंग द मानसून सीजन ऑल द रेन वाटर गोज डाउन द ड्रेन विदाउट बीइंग यूटिलाइज्ड। Write a letter to the RWA for your society in about 120 words suggesting measures to save and preserve rainwater, emphasizing the importance of saving every drop of water, ठीक है। तो वाटर कंजर्वेशन के लिए भी आप ये लिख सकती हैं। इसके बाद में आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा 5, उसमें हमें दिया गया कोई भी 1 टॉपिक कंप्लीट करना है एनालिटिक प्रोग्राम ऑन को करिकुलम एक्टिविटीज़ के ऊपर से। या फिर आप क्या कर सकते हैं, है ना, आपको ये इनको ध्यान में रख के एक एनालिटिक प्रोग्राम बनाना है। या फिर आप कर सकते हैं ये जो देखिए दिए गए हैं ना इस पेज पे, ठीक है। या फिर आप कर सकते हैं टूरिज्म स्टैंड एज कॉर्नस्टोन ऑफ द नेशन डेवलपमेंट्स द फॉलोइंग टेबल प्रोवाइड्स एन इंसाइट इनटू द मल्टीप्लिकेटेड इम्पैक्ट एंड पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म। राइट एन एनालिटिक पैराग्राफ इन अबाउट 120 वर्ड असेसिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ टूरिज्म, ठीक है। तो इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म इनको ध्यान रख के आप बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब ये हमारा लिटरेचर का पोर्शन आ गया है। चलिए इनको और देख लेते हैं हम जल्दी से। हमारा 6 का ए है ना लिटरेचर। चलिए सबसे पहले हमारा विच इज़ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रीज़न वाई मजबिल कैम ऑन द मैक्सवेल्स बेड इन द स्मॉल आर। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ए, फर्स्ट का आ जाएगा ए के फर्स्ट का आ जाएगा हमारा सी। ही वॉन्टेड टू प्ले विथ मैक्सवेल ऑन हिज बेड, ठीक है, सी। फिर सेकेंड है हमारा मैक्सवेल सेज दैट मजबिल वॉज नेदर हॉस्टिल नॉर फ्रेंडली, ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इंडिफरेंट फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स। गिव रीजन इन नॉट मोर देन 40 वर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा मजबिल वॉज नेदर हॉस्टिल नॉर
ये देखिए यहाँ से मजविल से यहाँ तक आ जाएगा आपका स्ट्रेस ऑफ द न्यू सराउंडिंग, ठीक है। ये देखिए कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग, ठीक है, ये आ जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, है ना। इसमें आपको ऑप्शन में बताना है सही आंसर क्या है। तो सही आंसर है हमारा अर्निंग अ पेट स्टेडियस। ये ए और बी में से आइडेंटिफाई करना है कौन सा करेक्ट है, तो इसका आएगा बी, ठीक है। आ पेट नीड्स हिज ऑन स्पेस एंड टाइम टू गेट एडजस्टमेंट टू हिज ऑनर्स एनवायरमेंट। फोर्थ है वर्ड विच कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट ऑफ ऑटर्स इन रिवेलेबल व्हेन मजबिल इज टेकन टू द बाथरूम। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा द कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट ऑफ ऑटर ब्रेविलेड व्हेन मजबिल इज टेकन टू द बाथरूम इज देयर लव फॉर वाटर एंड प्लेफुल नेचर। ओके, आप ढूंढ सकते हैं पिछले वाले में। चलिए आप नेक्स्ट पे पहुंच जाते हैं। तो इसमें स्टेट एनी वन इन्फ्रेंस अबाउट गिफ्टिंग फ्रॉम द गिवन कॉन्टेस्ट। इसमें आपको एक स्टेट एनी वन इन्फ्रेंस देना है आपको। ये जो आपको दिया है माई रीज़न, जो भी है माई रीज़न फॉर कमिंग टू आईपिंग, तो आपको ये समझ के उसके लिए एक प्रॉपर आंसर रेडी करके देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। फिर है आपका ये स्टेट ट्रू और फॉल्स में। इवन थो मिसेस हॉल वॉज सेटिस्फाइड विद ग्रिफिन शी वॉज स्केप्टिबल टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेन हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। तो आप भी देखते हैं पीछे इसका आंसर। To told me reason for coming iping to a desired solitude, I do not wish to disturb to my work beside accident, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा strange habit and Mr. Hall was prepared to excuse his strange habit and irritable temper. मिसेस हॉल नॉट, इट्स मिसेस हॉल, हाँ। तो इसमें आएगा हमारा ट्रू, ठीक है, क्या जाएगा हमारा स्टेटमेंट ट्रू। फिर है इट वॉज नॉट डिफिकल्ट फॉर ग्रिफिन टू कन्विंस द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ अबाउट हिज स्ट्रेंज अपरेंस एंड एसेंट्री बिहेवियर। तो देखो ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे। आई मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली बट गिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, ठीक है। तो ये यहाँ से मैं रीज़न फॉर कमिंग आईपिंग इज़ अ डिज़ायर सोल्ट्रिब्यूटल, है ना। तो ये यहाँ तक आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देख लेते हैं। फिर है विच फ्रेज वुड करेक्टली सुटेबल्स एट ऑल टंग्स वैगिंग इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द एग्जैक्ट एज स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीरियंस, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, वॉट इज एनी केस अनयूजुअल इवेंट सेट ऑल टंग्स वैगिंग, ठीक है, ऑल टंग्स वैगिंग, ऑल टंग्स वैगिंग, ये होगा इसका आंसर। ओके, ऑल टंग्स वैगिंग। चलो सेवन्थ पे पहुंच जाते हैं। सेवन्थ में हमें दिया है ए और बी, दोनों में से कोई एक ही करना है हमें। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया है हमें सेवन्थ में हमें ऑप्शन दिया है। तो पहला है हमारा वाई इज़ द टाइगर स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। तो इसका आंसर हो जाएगा द टाइगर इज स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज बिकॉज ही इज़ फ्रस्ट्रेटेड एंड रेस्टलेस ड्यू टू हिज कन्फाइनमेंट, ठीक है। फिर सेकेंड है हमारा व्हाट इज़ द सिग्निफिकेशन ऑफ द यूज़ ऑफ द वर्ड लॉक्ड टू डिस्क्राइब कंसर्न सेल वेयर द टाइगर इज कैप्ट एंड हाउ डज इज कॉन्ट्रैक्ट विद द टाइगर्स प्रेजेंट एट्स नेचुरल हैबिचुअल, ठीक है। तो द कंसर्न सेल सिंबलाइज द हार्श एंड अननेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ कैप्टिविटी contrasting with the tiger's natural habitat where he would roam freely. The highlights the cruelty of keeping wild animal in cage, ठीक है। अब हमारा थर्ड है। तो थर्ड में हमारा ऑप्शन आ जाएगा डी, वांटिंग टू बी फ्री फ्रॉम द केज, ठीक है। इसका आंसर होगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा फोर्थ है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द वन लाइन बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंसर्न्ड सेल। तो इसका आंसर हो जाएगा द लिटरेली डिवाइस यूज्ड इन द लाइन ही स्टैंड बिहाइंड बेयर इज मेटाफोर, ठीक है। इसका मेटाफोर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। इसमें हमें दिया है कमेंट अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट्स दैट इज रिफ्लेक्ट इज द लास्ट टू लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट। ये दो लाइन के ऊपर आपको कमेंट करके बताना है। मस्टर्ड वॉज ऑन एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेज बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, ठीक है। तो आपको इन दोनों की लाइन के बारे में बताना है। फिर है वाइल डिस्क्राइबिंग इंक एंड ब्लिंक द स्पीकर सेज दैट दे कुड चेस लॉयन डाउन द स्टेयर्स बाय सेइंग सो ही इज़ रिवीलिंग द। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, and in the street master was brave as a tiger in a rage but custard cried for a nice safe cage. He is revealing the the lion characteristic of their personality, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसमें लैंग्वेज पे आपको कमेंट करना है पोइट की लैंग्वेज पे। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द थीम ऑफ द पोएम। तो इसका सबसे अच्छा हो सकता है, ये हो सकता है ब्रेवरी एंड हीरोइज्म, या तो ह्यूमिलिटी लीड्स टू ब्रेवरी,
वॉलर एंड डिलीगेंस, क्रिसिस रिवील्स कैरेक्टर, क्रिसिस रिवील्स कैरेक्टर है ना, डी हो सकता है इसका। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। चलो अब हमारे क्वेश्चंस जो अब हैं हमारे राइटिंग स्किल के क्वेश्चन आंसर्स हैं, चलिए अब इनको पढ़ लेते हैं। इनमें आपको बताती जाऊंगी कौन कौन से करने हैं, कौन से नहीं करने हैं आपको। तो इसमें कोई 4 करने हैं, 5 दिए हैं, चलिए पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका नेल्सन मंडेला वाले पार्ट से है, जिसमें दिया गया है वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ऑन सॉइल। व्हाट इज द सिग्निफिकेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द पॉलिटिकल सिस्टम दैट प्रिविलेज्ड बिफोर दिस। ठीक है, फिर सेकंड हमारा द बॉल पोएम से है। तो द बॉल पोएम इनिशियली अपीयर सिंपल बट इट इज़ एक्चुअली क्वाइट इम्पैक्टफुल एंड इंटेंस, कमेंट अपॉन द थीम ऑफ द बॉल पोएम। फिर थर्ड है हमारा कोर्ज हैज़ बीन डिफाइंड एज अ पीस ऑफ हेवन बाय द राइटर, जस्टिफाई ग्लिम्स ऑफ इंडिया से है ये क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है द प्रपोजल से, ओ व्हाट अ बर्डन लॉर्ड टू बी द फादर ऑफ अ ग्रॉन अप डॉटर, एक्सप्लेन व्हाट दिस लाइन कन्वे अबाउट चुब्बू कोब एज अ फादर। ठीक है, द प्रपोजल से था ये। और 5 है हमारा अमांडा से, इन एवरी अल्टरनेट स्टेंजा अमांडा ड्राइव्ड इनटू फैंटेसी एंड यर्न्स फॉर मोर फ्रीडम एंड साइलेंस, जस्टिफाई द एलेबोरेट द रीज़न। चलिए अब इसमें से आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें से आपको कोई भी 2 करने हैं, 2 में से कोई 1 करने हैं, नहीं सॉरी यानी 2 करने हैं, 3 दिए हैं, पीछे एक और क्वेश्चन है। चलो पहला पढ़ते हैं। वी आर ऑफ्टन अवर इंडल्जेंट, सॉरी थोड़ा मेरा प्रॉब्लम हो जाता है वोकेबलरी का। टुवर्ड्स पीपल वी केयर अबाउट, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी आर्ट ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। सेकेंड है हाउ डिड अप्रेंटिस नूडल एक्ट स्मार्टली बाय सजेस्टिंग समथिंग अबाउट द बुक विदाउट ऑफेंडिंग थिंक टैंक। तो ये द बुक दैट सेव्ड द अर्थ से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे पहुंच जाते हैं इसके। नेक्स्ट में थर्ड क्वेश्चन है डिस्पाइट हिज अनयूजुअल अपीयरेंस एज्यूबल्स प्रेजेंस ऑफ माइंड हेल्प हिम गेट रिड ऑफ मैक्स, कमेंट करना है स्टोरी द मिडनाइट विजिटर पे से। ठीक है, चलो अब ये हमारे खत्म हो गए हैं। इसमें हमें 3 में से कोई 2 करने हैं। ये 10वां है जिसमें से दोनों में से कोई एक ही करना है आपको। ठीक है, इसमें पूरे नहीं करने, कोई एक करना है, या तो ये दोनों में से कोई एक। चलिए पढ़ लेते हैं। तो इसमें देखियो आ लेटर टू गॉड एंड द सरमन एट बनारस, ये रेफरेंस लेके आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, फिर आपका जो सेकंड है, मतलब इसमें से दोनों में से एक करना, तो मैडम राइड्स द बस एंड फ्रॉम द डेयरी ऑफ एन फ्रैंक। तो ये देखिए ये कंप्लीट दिया है आपको, ये इसको करना है। चूजन टू द एड्रेस द स्कूल असेंबली ऑन द ओकेशन ऑफ वुमेंस डे, यू चूज टू स्पीक ऑन रेसिलेंस द इंडोमिटेबली spirit of the young girls, Anna Frank and Valley prepare the speech draft with reference to the commonality and contrast in the situation, the circumstances of both the girls। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा, इन दोनों में से भी कोई एक करना है। इमेजिन द हरी सिंह फ्रॉम द थीफ स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड, राइट अ डायरी एंट्री एक्सप्लोरिंग द थीम ऑफ ह्यूमन वैल्यू एंड रिलेशनशिप दैट आर एसेंशियल इन लाइफ एंड कैन ट्रांसफॉर्म अ पर्सन इन द कॉन्टेस्ट ऑफ हिज ऑन एक्सपीरियंस, राइट दिस डायरी एंट्री एज हरी सिंह। द थीफ स्टोरी से है। और ये जो अब नेक्स्ट है आपका, ये है अ कैरेक्टर आर्स इज द ट्रांसफॉर्मेटिंग और डेवलपमेंट ऑफ अ कैरेक्टर थ्रू आउट अ स्टोरी एंड रिफर्स टू द चेंजेस अ कैरेक्टर अंडर गोज एज अ रिजल्ट ऑफ her expressions, challenges and interactions with other characters। ठीक है, in the light of the above information trace the character era of भोली in K.A. अब्बास भोली। ठीक है, भोली चैप्टर से है ये। चलिए इसी के साथ हमारा ये इंग्लिश का भी सारा कुछ कंप्लीट होता है। आप ऐसे ही बने रहें, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए राधे राधे और पढ़ाई करते रहें।